शर्मा एडवोकेट। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। ठीक। और उस पर जो है काफ़ी चर्चा हो रही है, चर्चाओं में है। ऐसा क्या है कि लोक समाज पार्टी भी इसका विरोध कर रही है? देखिए, हम इस भारत रत्न देने का आडवाणी जी को हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आडवाणी जी से पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे कहीं ज़्यादा इस देश में बेहतर असाधारण सेवा देश को दिए हैं। सही मायने में भारत रत्न जो है एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह समाज में किसी भी क्षेत्र में असाधारण वर्ग उच्च स्तर का प्रदर्शन करने के लिए जो करते हैं उनको मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से यह भारत रत्न की उपाधि दी जाती है। सबसे पहला भारत रत्न जो है सीवी रमन को मिला था और उसके बाद में अभी लेटेस्ट कर्पूरी ठाकुर के बाद जो कि उनको बहुत पहले देना चाहिए था, कांग्रेस ने गलती की और जो प्रथम चौकीदार हैं, प्रथम सेवक, प्रधान सेवक हैं, इन्होंने भी देरी कर दिया। अब रही बात लाल कृष्ण आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी का मैं समझता हूं इस देश में कोई भी योगदान नहीं है। सिर्फ कमंडल के खिलाफ, मंडल के कमीशन के खिलाफ कमंडल यात्रा जिसमें सैकड़ों जाने गई थी और उनको अपनी पार्टी को स्थापित करने के सिवाय मैं समझता हूं उनका इसमें कोई योगदान नहीं है, बल्कि उनके गृह मंत्री रहते हुए कंधार विमान अपहरण कांड हुआ था और भारत सरकार मजबूर होकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने कई खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा था। यह गृह मंत्री की विफलता थी। अब रही बात जब इनको दिया गया तो उससे पहले इस भारत रत्न के लाइन में खड़े होने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। वे समाजवादी व्यवस्था के पुरोधा थे। उनके द्वारा इस देश में बहुत ही असाधारण योगदान दिया गया और यहाँ तक कि उनका इतना उत्तम प्रदर्शन था कि कांग्रेस के खिलाफ 1967 में पंजाब से लेकर के पूरब तक उत्तर भारत में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना वो करवाए थे, लोगों को जगा करके। और यहाँ तक कि सरकार कोई भी गलत काम करती थी, उनकी नीतियाँ देश के लिए सुटेबल नहीं थी। यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे कि नेहरू जी की नीतियों का आलोचना करते थे और यह नेहरू जी की महानता थी, विशालता थी कि उस आलोचना को स्वीकार करते थे। एक बार जब वो पहली बार संसद में चुन के गए तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे जिनके सम्मान में पूरा संसद खड़ा हो चुका था और नेहरू जी का जब वो आलोचना कर रहे थे किसी प्रसंग पे तो नेहरू जी ने हंसते हुए कहा कि लोहिया जी आप बहुत थक गए होंगे, चलो आपको हमारे साथ चाय पीजिए। तो ऐसे विशालता, ऐसे महानता नेहरू जी में भी था और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने भी इग्नोर किया और वर्तमान सरकार ने भी इग्नोर किया। उसके बाद आता है राजनारायण। राजनारायण में इतना चट्टान जैसा, एवरेस्ट चट्टान जैसा साहस था कि इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह लेडी से टकरा गए। अगर वे इंदिरा गांधी के चुनाव 1971 के चुनाव को इलाहाबाद में चैलेंज नहीं किए होते और उनका इंदिरा गांधी का चुनाव तत्कालीन जस्टिस न्यायमूर्ति जे.एल. सिन्हा उनके चुनाव को अवैध करार नहीं दिए होते, उनको 6 साल के लड़ने के लिए डिबार नहीं किए होते, तो 1977 में 75 में ये इमरजेंसी नहीं लगती
और इमरजेंसी नहीं लगती तो 1977 में जेपी आंदोलन सफल नहीं होता, 75 से लेकर 77 तक। तो ये जिनको हम लोक बंधु कहते हैं, ये लोक के नेता थे, तो इनको भी इग्नोर कर दिया गया। और उन्होंने जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था वो किए थे। उसके बाद आता है हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी थे, और 1960 में उन्होंने बीड़ा उठाया, इस भारत में अकाल हम समाप्त कर देंगे। और 1980 आते आते 75-80 आते आते भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उन्होंने कर दिया। और इसी के कड़ी में आते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनका बहुत ही बड़ा असाधारण योगदान रहा है कि दूध की उत्पादन इन्होंने अपने सोच विचार से, शुद्धि बुद्धि से ऐसा किया कि दूध का उत्पादन देश में इतना बढ़ गया कि मतलब बेशक विशाल उन्होंने कमाल का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत रत्न मिलना चाहिए था। और आप अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहीं राजीव गांधी का जब नाम लिया जाता है तो सैम पित्रोदा ये जो है कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इन्होंने राजीव गांधी के कदम से कदम मिला करके सुपर कंप्यूटर ये देश में लाए, और उसका परिणाम हुआ कि आज देखिए इस कंप्यूटर ने इस देश से ही नहीं पूरे विश्व में कैसी क्रांति ला दी है। और इस कंप्यूटर युग का शुरुआत करने का विरोध करने वालों में भारतीय जनता पार्टी थी। और इसी की कड़ी में अगर देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह थे, जो देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। और उनका योगदान ये था कि यूपी में मंत्री रहते हुए उन्हीं के बदौलत जमींदारी प्रथा का अंत हुआ, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्ट पास हुआ और गरीब लोगों को अधिकार मिला। लेखपाल का पद उन्होंने सृजन किया। और ऐसा भी सुनने में आता है कि एक बार चौधरी चरण सिंह किसी थाने में अपना FIR दर्ज करवाने गए, और वो अपना भेष बदल करके, तो जो परंपरा थी पुलिस वालों की, उन्होंने अपना टाल मटोल किया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैं यूपी का CM हूँ, तो सबके कान खड़े हो गए और उसके बाद में फटाफट हुए। तो वे चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्तित्व के नेता थे, वो देश के नेता थे। कोई ये कहता है कि वो जाट के नेता थे, बहुत सरासर उनका अपमान होगा चौधरी चरण सिंह का। और वे सबके नेता थे, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बताया तो ये भी जाता है कि चौधरी चरण सिंह जो हैं वो उन्होंने एक बार अपने किसानों को टोपी दे दी थी कि ये बची, इसमें भी आपने अपना खेती कर लीजिए। वो भैया वो तो बहुत ही विशाल वो थे अपना, कि उन्होंने किया था, किसानों के बहुत बड़े हितैषी थे। और देखिए यूपी में जमींदारी प्रथा का एवोल्यूशन उनके मातहत हुआ है, ये बहुत बड़ा योगदान है। सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने ये किया, ये बहुत ही बड़ा असाधारण अति उत्तम प्रदर्शन है। इसको, इनके सेवाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो चौधरी राकेश टिकैत हैं, जो कि अपने अगुवाई में 2020 दिसंबर से 2021 की उसमें शुरुआत में उन्होंने देश को जगा दिया इस कोरोना काल में, और देश के अनाज को किसी के कब्जे में जाने से उन्होंने रोक दिया। और प्रधानमंत्री मजबूर हो गए वह कृषि बिल 3 कानून वापस लेने के लिए, जिनका यह प्रदर्शन बहुत ही असाधारण है कि पूरे देश के किसानों के पहली बात उन्होंने अनाज बताया। अगर 3 कृषि कानून पास हो जाता तो खेती भी उसके माध्यम से वो कानून पास कर देते। तो ये राकेश टिकैत का बहुत बड़ा योगदान है, और कि उन्होंने ऐसा लोगों को, देश के किसानों को इकट्ठा करके ये 3 कृषि कानून वापस लेने में बहुत बड़ा योगदान किए। तो मेरा कहना है कि चौधरी राकेश टिकैत को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। रही बात आडवाणी जी को, चलिए वो पार्टी में काम किए थे,
तो मिल गया। तो जब उनको मिल गया तो इन लोगों को जिनका नाम हम लिए हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजनारायण जिनको हम लोक बंधु कहते हैं, MS स्वामीनाथन हैं, डॉक्टर कुरियन वर्गीस कुरियन है, और कंप्यूटर जनक के पुरोधा सैम पी त्रौदा, इनका वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं मिलना चाहिए? राकेश टिकैत को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इन सबको भारत रत्न देने के लिए लोक समाज पार्टी की तरफ से हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री यानी प्रधान चौकीदार, प्रधान सेवक को पत्र लिखेंगे कि आप भारत रत्न का आगे अपमान मत कीजिए, जो काबिल है उनको भी आप देने का प्रयास करें। हालांकि उनका कार्यकाल अब 24 में खत्म हो जाएगा, वो जहां तक मुझे अनुमान, भले वो कहते हैं 400 पार, वो भाई जबान उनकी वो कह लें, लेकिन जनता वो मैं समझता हूं उनको 100-150 सीट भी नहीं देने वाली है। जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।